भारतीय इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही दुखद और बेहद जरूरी घटना की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10 मिनट, बस इतने से वक्त में एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि सब कुछ खामोश हो गया। यही वो 10 मिनट थे जिसने हमारे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और उन 10 मिनटों का नतीजा ये कि 1000 से भी ज्यादा जानें चली गईं। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये उस भयानक त्रासदी की कहानी बताता है जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला कर रख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इस नरसंहार की वजह को समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक माहौल और एक बहुत ही कठोर कानून को देखना होगा। इस सब की जड़ में था रॉलेट एक्ट। ये 1919 में लाया गया एक ऐसा काला कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए जब तक चाहे जेल में बंद रख सकती थी। जरा सोचिए, बिना किसी सुनवाई के सीधे जेल। अब जाहिर सी बात है, इस कानून को लेकर पूरे देश में गुस्से की आग फैल गई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, हड़तालें होने लगी, और इसी विरोध को शांति से जताने के लिए लोग एक साथ आ रहे थे। और फिर आती है वो तारीख, 13 अप्रैल 1919। ये दिन एक त्योहार का भी था और विरोध का भी, लेकिन अफसोस इतिहास में ये एक नरसंहार के दिन के तौर पर दर्ज हो गया। उस दिन जालियांवाला बाग में जो भीड़ थी उसमें हर तरह के लोग थे। कुछ लोग तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आए थे शांति से, तो वहीं बहुत से लोग अपने परिवार के साथ बैसाखी का त्योहार और मेला देखने पहुंचे थे। तो उस दिन हुआ ये कि दोपहर का वक्त था, हजारों लोग जालियांवाला बाग में शांति से जमा थे। कुछ देर बाद वहां अंग्रेज अफसर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी फौज के साथ पहुंचता है और फिर बिना कोई चेतावनी दिए, बिना एक शब्द कहे, वो अपनी टुकड़ियों को निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे देता है। अगले 10 मिनट तक वहां सिर्फ गोलियों की आवाज ही गूंजती रही। हालात और भी ज्यादा खौफनाक इसलिए हो गए क्योंकि बाग से बाहर निकलने का जो मुख्य रास्ता था उसे सैनिकों ने बंद कर दिया था, और चारों तरफ की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें फांदना नामुमकिन था। लोग पूरी तरह से वहां फंस चुके थे। जान बचाने की बेतहाशा कोशिश में कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर बने एक कुएं में ही छलांग लगा दी। ये बात उस दिन की दहशत और लाचारी को दिखाती है। इस नरसंहार के बाद जो हुआ उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई ताकत दे दी। चलिए अब जरा इसके असर और इसकी विरासत पर नजर डालते हैं। जान गंवाने वालों की संख्या को लेकर भी जमीन आसमान का फर्क था। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट ने कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं का अनुमान था कि 1000 से भी ज्यादा लोग शहीद हुए थे। ये आंकड़ों का फर्क ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। जैसे ही इस हत्याकांड की खबर आग की तरह फैली, पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भड़क उठा। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। इस गुस्से का एक बहुत बड़ा प्रतीक था जब महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि भारत अब और ज्यादा बर्बरता बर्दाश्त नहीं करेगा। इस एक घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी सोच को ही बदल दिया। महात्मा गांधी ने इसके बाद असहयोग आंदोलन जैसे बड़े अभियान शुरू किए, और जालियांवाला बाग ब्रिटिश राज की क्रूरता का वो प्रतीक बन गया जिसने आम लोगों को भी सीधे सीधे आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। और ये हमें आखिर में इस सवाल पर लाता है कि इस घटना को भारतीय इतिहास में एक दुखद लेकिन इतना अहम मोड़ क्यों माना जाता है। शायद इसका जवाब इसी बात में छिपा है कि कैसे एक भयानक त्रासदी ने एक पूरे देश को अपनी आज़ादी के लिए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया।